ये कण एक दूसरे को अपनी तरफ लगातार खींच रहे हैं। एक ग्रेविटेशनल पुल या किसी मैग्नेट जैसा छोटा फोर्स समझ लीजिए, जो इनको एक साथ बांध कर रखता है। अच्छा, ये सब आपस में इंटरलॉक्ड है। सही कहा। वहां भी दो अलग टर्म्स आते हैं। अगर ये आकर्षण सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच हो तो कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ओके, सेम वालों में कोहेसिव। और अगर दो अलग मटेरियल्स के बीच हो तो एडहेसिव फोर्स। जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम ग्लू या फेविकॉल में देखते हैं। बिल्कुल सही। उनमें एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, इसीलिए वो लकड़ी या पेपर जैसी दूसरी चीजों के पार्टिकल्स को मजबूती से पकड़ लेते हैं। ये फंडा तो एकदम क्लियर हो गया। पर क्या ये फोर्स हर जगह एक बराबर होता है? हाँ, प्लीज बताइए। अगर हम तीन अलग ऑब्जेक्ट्स लें, एक चौक, एक बर्फ का टुकड़ा और एक लोहे की कील, ठीक है, ले लिए। और तीनों पर हथौड़े से चोट मारें, तो क्या होगा? चौक के पार्टिकल्स के बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत वीक होता है, इसलिए वो तुरंत टूटकर एकदम चूर चूर हो जाता है। हाँ, वो तो इजीली टूट जाएगा। और बर्फ के टुकड़े पर थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसके फोर्स चौक से थोड़े स्ट्रॉन्ग है। राइट। और लोहे की कील को कितना भी पीट लीजिए, वो शायद टेढ़ी हो जाए पर टूटेगी नहीं आसानी से। क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को इतनी ताकत से पकड़े हुए हैं कि हथौड़े की एनर्जी उस कोहेसिव फोर्स को तोड़ ही नहीं पाती। समझ आ गया। पहला हुआ स्पेस और दूसरा हुआ आकर्षण बल यानी फोर्स। तीसरी मैकेनिक क्या है? तीसरी सबसे काउंटर इंट्यूटिव मैकेनिक है। ये पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। हाँ, वो कभी रुकते नहीं हैं। एक रैंडम मोशन में हर वक्त इधर उधर टकराते रहते हैं। वेट, मतलब अगर टेबल पे रखा पानी का ग्लास शांत दिख रहा है तो वो उसके अंदर के कण तैर रहे हैं उस वक्त भी? बिल्कुल, उसमें लगातार हलचल हो रही है। इसका अनुभव हमें नॉर्मल लाइफ में कहाँ होता है? इसका सबसे आम अनुभव तब होता है जब रसोई में कुछ मसालेदार खाना पक रहा होता है। ओह हाँ, खुशबू। उस खाने की खुशबू दूसरे कमरे तक कैसे आती है, सोच के देखिए। हवा के जरिए? हाँ, खाने के गर्म कण हवा के कणों के साथ मिलकर लगातार घूमते हैं और हवा के जरिए पूरे घर में फैल जाते हैं। इस फैलने को विज्ञान में डिफ्यूजन कहते हैं।